गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो किसानों के लिए कई काम किए जाएंगे। आज गाजियाबाद प्रदेश सचिव किसान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सुशील कुमार निर्माण ने मीडिया से अपने इंटरव्यू में कहा कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह भूल गए हैं कि किसान रात दिन कर खेतों में मेहनत से 2 रुपए कमाते हैं, पर आज किसानों पर क्या बीत रही है यह तो आप उनसे जाकर ही पूछे। और वही मीडिया से अपने इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव किसान प्रकोष्ठ के सुशील कुमार निर्माण ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जो अब तक किसानों के लिए नहीं हो पाया है पिछले 70 साल में, वो किसानों के लिए करा जाएगा। उनको टाइम पे गन्ने की पेमेंट होगी, धान की टाइम पे पेमेंट होगी, धान की खरीदारी होगी और किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी कि हमारी सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनती है। बहुत पीड़ा होती है, बेचारे वो एक साल से अपना घर बार छोड़ के सर्दी गर्मी बरसात में या रोड पे बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, सरकार तानाशाही हो रही है। किसानों को जो अन्नदाता है देश का, उसकी सुनवाई नहीं है देश में, तो फिर किसकी सुनवाई होगी? नहीं, बात अब मान ली जब 750 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं किसान, अब मान रहे हैं अगर इसी चीज़ को पहले मान लेते तो किसानों का 750 किसानों का जो है शहीद ना होते। और अगर मान भी रहे हैं तो 750 किसानों को शहीद परिवार को उनको मुआवजा दिया जाए और उनको जो है सरकारी नौकरी दी जाए उनके बच्चों को। वो एक शहीद, जिस तरह से सैनिक शहीद होता है सरहद पे, ऐसे ही ये किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए शहीद हुए। किसान तो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे, खेतों में जाते हैं, अपना 12-1 बजे आकर खाना खाते हैं, फिर 3 बजे खेत में निकल जाते हैं, अपने ट्रैक्टर हल बुग्गी जो भी लेके निकलते हैं अपने। तो उनको तो बहुत पीड़ा होती है, देश के लिए करते आए हैं तो हमेशा। बच्चे सरहद पे उनके और किसान खेत में, माँ बाप खेत में रहते हैं। आप कई साल पहले नहीं भाई साहब, मैंने पिछला जो मार्च में जो आपका कोविड की बीमारी जो आई थी, इसमें जब पूरे गाजियाबाद ज़िले में शमशान घाटों पे शवों की लाइन लग गई, शवों को रखने के लिए जगह नहीं मिली, सब दाह करने वाले ही ब्लैकमेल करने लगे। अस्पताल से पैसे दे के आए 4 दिन में जो है पैसे देने के बाद भी शमशानों को दाह संस्कार नहीं हो पा रहा। तो उससे बड़ी पीड़ा हुई और पीड़ा को देखते हुए कुछ ज़मीन शमशान घाट से काफ़ी दूर नदी के किनारे हमारे गांव के समीप पड़ी थी, अपनी घर की ज़मीन थी। हमने सोचा कि जब ये ज़मीन इस काम भी नहीं आ पाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी एक किसान हैं, हमने इसी किसान के नाते पे, किसान के पास एक ज़मीन हो सकती है, पैसा मेरे पास नहीं है, मैंने किसान के नाते अपनी 1.5 बीघी ज़मीन थी, वो दाह संस्कार के लिए उनको नगर निगम को बोल दिया। नगर निगम ने वहाँ कार्य कराया और दाह संस्कार कराए और कम से कम 550-600 बोटियाँ हमने अपने खर्चे से वहाँ दाह संस्कार कराया लोगों। मन में एक पीड़ा थी आपकी कि तब बॉडियां लाइन लगी थी? बहुत पीड़ा थी, इतनी पीड़ा कि मेरा ऑफिस जिस रोड पे है ये शमशान घाटी जाता है हिंडन नदी पे, तो यहाँ को बोडियों की लाइन लगी हुई थी। कई बोडियाँ तो ऐसी थी जिनके पास कोई था भी नहीं, उनके बच्चे खींच के ले जा रहे थे, उठाने वाला कोई नहीं था उनको। हमने उनको रोका, माता बहनों को बिटिया ले जा रही थी माता का, तो क्या हुआ बेटा, उनका सर ऐसा बात है, मगर आप चलो यहाँ कराओ, उनसे कोई पैसा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मगर तुम जो है दाह संस्कार कराओ और आप अपनी इच्छित अपने घर जाओ। उसके बाद जो है कोई भी जो परिजनों के जो जिनके बोडियाँ आई थी, उनके परिजन, बेटे, ताऊ चाचा के दामाद, जो उनको कोई अस्थियाँ लेने भी नहीं आया, उनको इकट्ठा करके हमने फिर एक टेम्पू टाटा 4-7 करके, जब काफ़ी राख इकट्ठी होगी, इनकी अस्थियाँ इकट्ठी होगी, हम गंगा जी में जाकर गढ़गंगा जाकर उनको एक साथ दाह करा दिया, विसर्जन करा दिया। तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी, बहुत गर्व है मुझे। मैं जिंदगी में मैं कुछ भी कमाई हो ना हो, मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पूरी कर ली है इस काम को करके। मुझे कोई दुनिया में आना जाना, ये लेना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने इतनी बड़ी चीज़, बहुत खुशी, मैंने जो काम कर दिया, मैं इस जीवन में जो आया, मैंने अपने जीवन जी लिया इस कार्य को करके।